राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी कैंडिडेट एवं युग परिवर्तन आश्रम सोनापार सड़क जहरा बाजार बलरामपुर। आप लोगों को किताब के जो है एपिसोड नंबर 430 भाग 430 ये भाग 4 है अमर आत्मा की कथा। इसमें मन की कल्पना जो है, कल्पना क्या होती है और मन में कैसी कल्पना करनी चाहिए, ये है भाग 429 में आपको भगवान के दर्शन के लिए साधना जो आत्मा ने करवाया मुझे खड़ी होकर रहकर। आत्मा तो सबके पास होती है, लेकिन आत्मा जब दर्शन देकर काम करवाती है तो मनुष्य धन्य हो जाता है। उसी प्रकार से मुझे ये भाग 429 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आत्मा ने कौन सी साधना कराई, और ये साधना आप अपनी आत्मा के साथ कर सकते हैं और करें भी, इससे महान सुख होता है। अब इसमें जो लिखा है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना, इष्ट देवों से नफरत मत करना। संसार में जितने भी इष्ट देव हैं सब देवता हैं, उनसे नफरत कभी मत करना। और चाहे जब धर्म मानता हो उसमें सब में प्यार भरते रहना। चाहे जो धर्म मानता हो सब में प्यार की दृष्टि से आप देखें और सब में प्यार भरते रहने। बिना प्यार के मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए आपको सब धर्म के मानने वालों को प्यार देना होगा। ये हमको अमर आत्मा समझा रही है। कल्पना लोक यो स्वप्न लोक इस धरती पर चलता है। एक मानव जब धरती पर आता 3 लोक टहलता है। कल्पना लोक, स्वप्न लोक, धरती लोक, ये 3 लोक आत्मा टहलता है, उसमें तुम टहलते रहो। एक घड़ी को देखते हो, वह टिक 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 चलती है, 24 घंटे चलती रहती और कभी ना रुकती है। 24 घंटे घड़ी चलती रहती। उसी प्रकार से आपको 24 घंटे भगवान की भजन में तल्लीन रहना चाहिए। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे यहाँ उस समय सुनसान रहता है, शहर में हो सकता है कोलाहल हो, न सुनाई पड़े। उसी प्रकार से अलहदनाथ 24 घंटे बजता है, भगवान किरण को ला करके पूरी सृष्टि पर बिखराता है। भगवान की किरण को लाके पूरी सृष्टि पर अनहदनाथ 24 घंटे बजकर करता है। और उसको हमारा आत्मा ने मुझे कैसे सुनाया और कैसे खड़ी होके बताया, उसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इस प्रक्रिया को देखो। सृष्टि में तरंग फैल जाती, मानो यदि इसको पकड़ पाता तो उसे मोक्ष हो जाती। यदि इसी तरंग को पकड़ ले गया तो मनुष्य निश्चित है श्रेष्ठ हो जाएगा और उसका मोक्ष हो जाएगा। प्रतिपल प्रतिक्षण अपने इष्ट देवता का याद तो बहुत जरूरी है। भगवान का दर्शन करना हो तो साधना तेरी मजबूरी है। अगर भगवान का दर्शन आपको करना है तो आपको साधना जरूर करना पड़ेगा, और बिना साधना के कुछ नहीं होता। कल्पना लोक में जाकर के दुष्ट मानव कैसे कल्पना करता है, सारा जीवन कल्पना में पड़ के घोर नरक में पड़ता है। कल्पना को भी मरोड़ देता है, और वो जाकर के इतना दुष्ट मानव कैसे कल्पना करता है, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दुष्ट मानव की कल्पना नीचे लिखी कहानी है, इसको तुम न कभी करना, जीवन में होती है रानी है। ऐसी कल्पना कभी करना ही नहीं। आपको कल्पना लोग जाना तो अच्छी कल्पना बताऊंगी, और इस ब्रह्म को जिसको जो आपका अनहद नाद सुना रही हूँ उसे आप सुनते रहिएगा। इस प्रकार से दुष्ट मानव गलत सोच में रखता है, उसी कल्पना में डूबा और उसी में बहता है। दुष्ट मानव दुष्ट सोच रखता है, दुष्ट कल्पना करता है, दुष्ट कल्पना में बहते बहते नर्क हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की।